नमस्कार, मैं हूँ मनोज और आप सभी मित्रों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। हमारा पुराना साल चला गया और नया साल आ गया। हम में से बहुत सारे लोगों में बहुत सारा बदलाव हुआ होगा और बहुत सारे लोग वैसे के वैसे होंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ होगा। कल की तारीख में और आज की तारीख में केवल बस इतना फ़र्क है कि कल में जो 2024 था, जो उसका 4 था, अभी का जो नया साल है, ये जो 2025 है, इसका 4 जो है वो 5 में कन्वर्ट हो गया। और हम लोगों ने अपने पिछले साल आज की तुलना में जो हमारा पिछला साल गया उसमें हमने 365 दिन अपना खो दिया। हमारे 365 दिन चले गए। कोई बात नहीं, चले गए वो तो जाने ही थे, क्योंकि समय जो है वो यूनिडायरेक्शनल है। ये कई सारे डायरेक्शन में नहीं चलता है, ये हमेशा एक डायरेक्शन में चलता है, हमेशा आगे की तरफ चलता है, कभी पीछे की तरफ नहीं जाता है। ये हमेशा आगे ही चला जाता है और जो पीछे का समय होता है वो छूट जाता है। हमें 2024 जो हमारा 2024 बीता है, उससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी चाहिए और हमें ये पता करना चाहिए कि इस साल में क्या हम अच्छा कर पाए, क्या हम खराब कर पाए, और एक डाटा बनाना चाहिए। उससे हमें ये पता चलेगा कि हम अगर कुछ खराब कर पाए तो क्यों कर पाए, उसको हमें त्याग करना चाहिए, छोड़ना चाहिए, और जो चीज़ हम अच्छा कर पाए हैं उनसे उनसे हमें कुछ सीखना चाहिए और हमें आगे चल के उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। कंटिन्यू रखते हुए आने वाले साल के लिए हमें एक प्लानिंग तैयार करनी चाहिए, एक प्लान तैयार करना चाहिए कि हम आने वाले दिनों में, जो आने वाला हमारा साल है, जो अब ये साल चलेगा, जो साल आ गया है, जो साल की शुरुआत हो गई है, उसको हम कैसे व्यतीत करेंगे और जो हमारे काम नहीं हो पाए हैं उसको हम कैसे करेंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे हम अच्छा कर पाएंगे और कैसे हम अच्छा नहीं कर पाएंगे। अगली चीज़ है कि जो ये कैलेंडर है, जिसके लिए हम लोग न्यू ईयर मना रहे हैं, न्यू ईयर मनाते हैं। दुनिया भर में लगभग 40 कैलेंडर हैं। 40 कैलेंडर, पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो 40 कैलेंडर फॉलो करते हैं। और ये जो कैलेंडर है वो ग्रेगियन कैलेंडर है। और इससे पहले ये वाला कैलेंडर जो था, रोमन साम्राज्य में जूलियन कैलेंडर था। जूलियस सीजर के राज्य में जो कैलेंडर स्थापित हुआ था वो जूलियस वाला कैलेंडर था। और ये जितने भी कैलेंडर हैं, या तो ये किसी के भाषण, ये राजनीतिक हैं, सारे राजनीति से भी प्रभावित हैं, और या तो जो इनके दिन की शुरुआत होती है, जो साल की शुरुआत होती है, ये किसी और महीने में क्यों नहीं हो जाती, इसी महीने में क्यों होती है, 1 जनवरी को ये साल क्यों स्टार्ट होता है। तो इसके इसके मायने बहुत अलग अलग हैं। ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। किसी किसी कैलेंडर की जो साल की शुरुआत होती है, वो या तो किसी का जन्मदिन होता है या कोई ऐसा इवेंट्स होता है जो कि उस देश के लोग, वहाँ के लोग सेलिब्रेट करते हैं। अब बात होती है कैलेंडर फॉलो करने की। कैलेंडर जो हैं वो मेनली 4 टाइप के हैं। पहला जो कैलेंडर है वो सौर चंद्र कैलेंडर है, यानी सूर्य सूर्य पे डिपेंडेंट है, सूर्य की चाल पे डिपेंडेंट है और चंद्रमा की चाल पे डिपेंडेंट है। दूसरा जो कैलेंडर है वो कैलेंडर है केवल जिसमें चंद्र कैलेंडर होते हैं, और एक कैलेंडर होता है जो केवल मासिक कैलेंडर होता है, यानी जो मौसम होते हैं, मौसम के हिसाब से वो कैलेंडर डिसाइड किए जाते हैं, और ये सही भी है। अब जो कैलेंडर की एक्यूरेसी है वो सही, सारे कैलेंडरों में कुछ ना कुछ अपवाद ज़रूर है। उसके अपवाद का रीज़न क्या है कि जो चंद्रमा की चाल है वो 27.3 दिन है, यानी जो चंद्रमा है वो हमारी पृथ्वी का जो चक्कर लगाती है वो 27.3 दिन में अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। लेकिन अगर महीने की बात करें तो वो मंथ होता है। जो अपना हिंदू कैलेंडर है, अब कैलेंडर बहुत सारे हैं, हिंदू कैलेंडर है, ग्रेगियन कैलेंडर है, जूलियन कैलेंडर है, बौद्ध कैलेंडर है, सिख कैलेंडर है, मुस्लिम का भी अपना एक अलग कैलेंडर है। ऐसे ऐसे करके लगभग पूरी दुनिया में 40 कैलेंडर हैं। अब जो पृथ्वी है, जो सूरज का चक्कर लगाती है, ये क्या है, ये करेक्ट 365 दिन में अपना चक्कर पूरा नहीं करती है। इसमें कुछ पॉइंट में वैल्यू है, 365.25 है। अब इसकी वजह से कुछ साल के बाद में जो दिनों की संख्या होती है वो कम ज़्यादा होती रहती है। और जो जूलियन कैलेंडर है, ये हर एक वर्ष, हर 4 साल के बाद में, वो लगभग लगभग जो 2.5 है वो एक दिन में कन्वर्ट हो जाता है, और हर 4 साल के बाद में ईयर में एक दिन बढ़ा दिए जाते हैं, और उस ईयर को बोलते हैं लीप ईयर। उसमें जो फरवरी होती है वो 28 दिन की हो जाती है, और इस तरीके से साल बराबर होता हुआ चला जाता है। लेकिन जो चंद्र पे आधारित कैलेंडर हैं, सौर चंद्र कैलेंडर हैं, उनमें दिनों की संख्या उतनी नहीं होती जो हिंदू कैलेंडर है। उसमें एक महीना अतिरिक्त जोड़ दिया जाता है और वो अक्सर बरसात के मौसम में आता है, और उसको बोलते हैं मलमास, यानी एक एक्स्ट्रा महीना हर तीसरे साल जुड़ जाता है।
तो जो दिनों की संख्या होती है लगभग 29 से 30 दिन बढ़ जाते हैं और जो पीछे जाता हुआ समय रहता है वो बराबर हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा की चाल में और सूर्य की चाल में थोड़ा अंतर है। अब ये जो नया ईयर चालू होता है, जो साइक्लिक प्रोसेस है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, ये राउंड राउंड करके एक बार जाता है, एक बार फिर आता है, एक बार जाता है, एक बार फिर चला जाता है, साइक्लिक। हम कहीं से भी स्टार्ट करें, अगर हम फरवरी को पहला दिन माने, साल का पहला दिन माने, या मार्च को पहला दिन माने, और बहुत सारी चीज़ों में जो प्लानिंग होती है, प्लानिंग को लेकर बहुत सारे में जो साल स्टार्ट होता है वो लोग अप्रैल से स्टार्ट करते हैं, बहुत सारी जगहों पे फरवरी में स्टार्ट होता है। स्कूलिंग का जो सिस्टम है वो भी कई सारी जगह मार्च में स्टार्ट होता है, कई सारी जगह उनका जो न्यू ईयर होता है वो अलग जगह। बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जिनमें जो साल होता है वो एक अलग किस्म से स्टार्ट होता है। उनकी जब ये होती है वर्षगांठें होती हैं, उसके बाद से वो लोग अपने साल को कन्वर्ट करते हैं, उसके हिसाब से हिसाब किताब करते हैं और उसके हिसाब से वो लोग आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़ जो आती है वो है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें जब हम न्यू ईयर मनाते हैं, जब हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, तो हमें उन चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं, जो हमें फ़ायदा नहीं पहुंचाते। बहुत सारे लोग जो न्यू ईयर की पार्टियां सेलिब्रेट करते हैं उसमें लोग ड्रिंक की प्लानिंग बनाते हैं, खाने पीने की प्लानिंग बनाते हैं। खा पी तो हम रोज़ रहे हैं, ड्रिंक तो बहुत सारे लोग रोज़ करते हैं, लेकिन वो खुश हो जाते हैं कि आज कुछ पीने खाने को मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा। ऐसी चीज़ों की तरफ हमें क्यों जाना जब हम नए साल की तरफ बढ़ रहे हैं जो हमें नुकसान करती है। किसी भी मेडिकल साइंस में या कहीं पे भी जो ड्रिंक है वो कहीं भी फ़ायदेमंद नहीं है, वो हमेशा नुकसान की तरफ ले जाती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेडिकल साइंस का मानना है कि जो लोग ड्रिंक करते हैं वो हमारे डाइजेशन के लिए फ़ायदा करती है, लेकिन उसका जो कंसंट्रेशन है वो है 0.03 के आसपास में, बहुत ही कम मात्रा में। और इतनी जो अल्कोहल होती है, जो हमारे खाने होते हैं, भोजन होते हैं, चावल सब्जी रोटी जो भी खाते हैं, उतनी अल्कोहल पेट में अपने आप प्रोड्यूस हो जाती है, वो आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। जो बियर होती है, बियर में जो अल्कोहल की मात्रा होती है वो लगभग 8% होती है, और जो ये नॉर्मल जितनी भी और भी ड्रिंक हैं उनके नाम तो हमें बहुत सारे के मालूम नहीं है, लेकिन जो अलग ड्रिंक है इनमें अल्कोहल की मात्रा 42 से 43% होती है और उसी के हिसाब से डिजाइन है। तो कुल मिला के अल्कोहल सभी में है और ये अल्कोहल हम लोगों को नुकसान करती है, और लोग अपने नए साल की शुरुआत ही इन अल्कोहल के साथ ही करते हैं। इसका असली मतलब क्या है कि जब हम जिस दिन से भी हम स्टार्ट करते हैं साल को, ये पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो एक साल में हम लोग जहाँ खड़े होते हैं, जहाँ से हम लोग स्टार्ट होते हैं, वो साल हम कहीं से भी स्टार्ट करें। बहुत सारे लोग का जो बर्थडे होता है वो 1 जनवरी को नहीं होता है, वो बीच बीच में पड़ता है, किसी का फरवरी में, किसी का मार्च में, किसी का अप्रैल में, किसी का मई में, इवन किसी का दिसंबर में। तो जो जहाँ से चालू होता है उसका जब बर्थडे आता है, जब जन्मदिन आता है, तो इस सूर्य का वो एक चक्कर लगा चुका होता है। हमें ये प्रकृति से या अपने ईश्वर से, जिस धर्म को भी हम मानते हैं, हमें ये मानना चाहिए और पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए और ये बोलना चाहिए कि हमने सही सलामत इस साल को, या कुछ कष्ट झेलते हुए या आराम से, आरामदायक ज़िंदगी से, हमने इस जीवन का एक चक्कर पूरा कर लिया है। और जो अपना आने वाला साल है, जो आने वाला समय है, उसमें भी हम लोग आराम से अगला चक्कर पूरा करेंगे और हम लोग अच्छा काम करेंगे इस अर्थ के लिए, इस पृथ्वी के लिए, जो हमारे रहने का सबसे बड़ा आधार है। अभी जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं उन समस्याओं से निपटने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अब ये समस्याएं आ गई हैं, समस्याएं भागेंगी नहीं, ये समस्याएं ऐसी हैं। अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी है। तो ये साल जो है वो हमें यही सिखाता है कि हम जो हमारे अंदर जितने भी बीच में ग्रह आते हैं, बुध आता है और ये अपना, तो वो लोग भी चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन जब हम एक चक्कर पूरा कर लेते हैं तो हमारे इधर चक्कर पूरा हो जाता है। और जो आउटर साइड में भी हैं उनके भी सापेक्ष में हम कुछ ना कुछ रहते हैं, किसी की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है और किसी की स्पीड थोड़ी सी कम है। जो सूर्य से जितने नज़दीक हैं उनकी स्पीड थोड़ी कम है, क्योंकि वो अपने चक्कर कम टाइम में पूरा कर लेते हैं पृथ्वी के सापेक्ष में। अब बुध ग्रह का जो ड्यूरेशन है, जितने दिन में एक चक्कर लगा लेता है, क्योंकि उसका रास्ता छोटा है, तो उसका अपना एक साल, अगर वहाँ पे हम जाएंगे तो उसका अपना एक साल अलग तरीके से होता है और पृथ्वी का अपना एक अलग अलग साल होता है। जो ग्रह दूर हैं, जो बहुत ज़्यादा दूर हैं, उनके अपने साल ज़्यादा टाइम के लिए हैं, उनके लंबे टाइम में वो एक चक्कर लगा पाते हैं, और जो नज़दीक हैं वो कम टाइम में चक्कर लगा पाते हैं, तो उनके साल उसी तरीके से कंप्लीट होते हैं।
ये मैथमेटिक्स है जो आदमियों ने, जो ये कैलेंडर है, जो मैथमेटिक्स है, ये अपने आप को मैनेज करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए और आने वाली जो दिन तारीख है, अब बहुत सारे हमारे त्यौहार हैं, जो दीपावली है, दशहरा है, ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से मनाए जाते हैं। ये परफेक्ट तारीख में नहीं पड़ते हैं, ये जो तारीख पे आने चाहिए उससे नहीं पड़ते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये चंद्रमा की चाल पे डिपेंड है, चंद्र कैलेंडर को ध्यान में रखते हुए। और बहुत सारे फेस्टिवल ऐसे हैं जिसमें सूर्य का भी ध्यान रखा जाता है। तो इनको बराबर करने के लिए सब में कुछ ना कुछ अपवाद है, और लोग बोलते हैं मेरा कैलेंडर बहुत अच्छा है, मुझे ये फॉलो करना चाहिए। तो मेन जो कैलेंडर है वो अभी ग्रेगियन जो कैलेंडर है, और एक कैलेंडर बनाने की जो बात चल रही है वो वैश्विक कैलेंडर बनाने की बात चल रही है, और बन भी गया है कि यही कैलेंडर पूरे देश में लागू होगा, पूरे माफ कीजिएगा पूरे विश्व में लागू होगा। और इससे फायदा क्या मिलेगा? अब मान लीजिए किसी देश में कोई त्यौहार आने वाला है, और हमें अपनी कोई चीज़ उस देश में ले जाके बेचनी है जिसकी प्रोडक्टिविटी हमारे देश में है। तो वो चीज़ हम उसके हिसाब से, अपने कैलेंडर के हिसाब से अगर हम चलेंगे, जो हमारा लोकल कैलेंडर है, जो मौसम के हिसाब से है, तो वहाँ पे हम वो चीज़ बेचने में आगे पीछे हो जाएंगे। और ऐसे इतिहास में कई सारी घटनाएं हुई हैं जो कैलेंडर को लेकर। एक बार 1585 ईस्वी में जब ये जूलियस जो कैलेंडर था, अक्टूबर महीने में 15 तारीख गायब कर दी गई। उसका रीजन यही था, 15 दिन गायब कर दिए गए। और कई सारे लोग सवाल पूछते हैं कि इस वाले सन में किसी का जो जन्मदिन है या कोई भी जो त्यौहार है वो इस वाले तारीख में क्यों नहीं आता है, 15 दिन कैसे गायब हो गए? तो गायब नहीं हुए, कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं थी। जो कैलेंडर की तारीखें हैं इंसान ही बनाता है, कोई और नहीं बनाता है। और वो जो चंद्रमा की चाल है, जो पृथ्वी की चाल है, उसके सापेक्ष में देख कर बनाता है। उसका रीजन यही था कि वो विश्व में व्यापार के हिसाब किताब से वो आगे पीछे हो जा रहे थे। वो जब अपना सामान भेजते थे तो वहाँ त्यौहार हो चुका होता था। तो वो 15 तारीख वहाँ से डिलीट कर दी गई, और उस डेट में ना किसी का बर्थडे है, ना कोई उस डेट में मरा है, क्योंकि वो तारीख काउंट ही नहीं की गई। सीधे सीधे अक्टूबर के बाद में नवंबर ही आ गया, और 15 दिन उस कैलेंडर से डिलीट कर दिए गए। तो ये एक तरीके हैं। और कैलेंडर में बहुत सारी खामियां भी हैं, बहुत सारे अपवाद भी हैं जिनको सुधारे जा सकते हैं। क्योंकि जो इसकी चाल है वो 27 पॉइंट में है, और जो दिन रात हम लोग कंसिडर करते हैं वो 24 घंटे का कंसिडर करते हैं। यानी एक बार सूर्य आया तो दिन हो गया, और एक बार सूर्य चला के आने से रात हो गई। और जो दिन की शुरुआत होती है, पुराने समय में दिन की जो शुरुआत होती थी वो दोपहर के टाइम पे होती थी, जो दिन के 12 बजते थे, और अगले 12 बजे तक लोग एक दिन कंसिडर करते थे। उसके बाद में, बहुत समय के बाद में, जो दिन को लोग काउंट करने लगे वो सुबह से काउंट करने लगे कि मॉर्निंग जब होगी तभी सुबह होगी, अगले सुबह की स्टार्टिंग होगी। लेकिन आज के दिनों में जो दिन काउंट करते हैं वो रात के 12 बजे से करते हैं। रात के 12 बज गए यानी अगला दिन आ गया। और इस कैलेंडर की जो सबसे छोटी यूनिट है, ये समय ही बताता है, वो दिन है। कई दिनों को मिला के एक सप्ताह बनता है, और उनसे महीने बनते हैं, और साल में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो ग्रेगियन कैलेंडर है, सबसे पहले इस कैलेंडर में महीनों की संख्या 12 नहीं थी, 10 ही थे। इतने ज़्यादा महीने नहीं थे, धीरे धीरे करके 12 महीने जोड़े गए। और इन इन कैलेंडर में जो महीनों के नाम हैं वो किसी न किसी के नाम से संबंधित हैं, कि उसने या तो इनोवेशन किया होगा, या तो कोई राजा रहा होगा, या तो कोई मतलब वैज्ञानिक रहा होगा, या शोधकर्ता या मनोवैज्ञानिक, उसी के नाम से अलग अलग महीनों के नाम है। अब जो दिसंबर है उसका डेसम से नाम है, वो 10वां महीना हुआ करता था पहले, लेकिन अभी लास्ट साल का लास्ट वाला महीना है, 12वां महीना है। तो ये जो कैलेंडर है ये मानवों के द्वारा ही बनाए गए हैं। और अपना जो ये पृथ्वी पे रहने का जो तरीका है वो नेचर के साथ ही है। तो हमें नेचुरल रहना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि हमें नेचर के साथ ही चलना है, मौसम के साथ ही चलना है। तभी हम कंफर्टेबल फील करेंगे, और तभी हम आगे के लिए कुछ कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में, एक नई सोच के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।